जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला पड़ाव जहाज़ बांडा। कुमरार से आप थल आएंगे और थल से एक रोड जाती है गमशेर, उससे अगला स्टॉप है टकी टॉप और उससे आगे जहाज़ बांडा। गमशेर में आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, टकी टॉप में भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। गमशेर या टकी टॉप से या आप पैदल ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, तकरीबन 3-3.5 घंटे लग जाएंगे, या आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं जिस पर आपको घंटा डेढ़ लगेगा या 2 घंटे लग जाएंगे। जी, अब हम थल बाज़ार आ चुके हैं। थल बाज़ार में मेन रोड के साथ ही सामने दरिया पंचकोरा जा रहा है और सामने यहाँ पे काफ़ी जगह हैं जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं और अच्छा सा खाना भी खा सकते हैं। 2-3 दिन के बाद हमें कुछ जो है टाइमली खाना अवेलेबल हो गया। अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे और खाना खा के थोड़ा सा आराम करने के बाद हम फिर यहाँ से जाएंगे जहाज़ बांडा की तरफ। ये जी, अगर आप जाएं तो ये सामने थल का मेन रोड है, यही रोड सीधी जा रही है कुमरार की तरफ। इसी में से एक रास्ता जाता है जहाज़ बांडा की तरफ। इस बाज़ार के अंदर आप अपनी गाड़ी को पार्क करके कुमरार भी जा सकते हैं, जहाज़ बांडा के लिए जीस भी करवा सकते हैं। लेकिन थल का भी रास्ता ओवरऑल इतना अच्छा नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी सेडान गाड़ी को यहाँ तक लेके आएँ। तो ये बेसिकली जगह है, सामने दरिया पंचकोरा फॉल जा रहा है कुमरार से जो आ रहा है। गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं खाने पीने की, और एक मेन बाज़ार है जहाँ पे हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। मिलाखा जी 2 दिन के बाद ये चने काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, पराठा भी मैदे का है लेकिन नॉट बैड। तो बड़े दिनों के बाद नाश्ता
No, ada pohon itu. बच्चे कुछ डर रहे थे तो इन साहब ने कहा जी कि घोड़े तो बड़े अच्छे जानवर हैं, जब ये करीब गए तो देखेगा इनके साथ क्या होता है। ओ तेरी बेसिकली हम खच्चर बैठ गए जी। सीन ये हुआ कि मेरी क्योंकि फैमिली भी साथ है, मेरी मिसेज और डर गई तो उसको देख के बच्चे भी डर गए और सर्टेनली घोड़ा भी डर गया। बड़ी मुश्किल से उनको बिठाया है और फिर और 2 खच्चर मंगवाए, तो इस पे हम अब जहाज बनना जा रहे हैं। 1.5 से 2 घंटे की खच्चर पे टाइम लगेगा, अभी तो बुरा हाल है, देखते हैं आगे। ये जी हम खच्चर पे जाते हुए गामशेर से टकी बांडा की तरफ, टकी बांडा से फिर आगे खच्चर पे जाएंगे। फैमिली तो काफी आगे निकल चुकी है कि वो पहले बैठ गए थे, हमारा जरा खच्चर लेट में आया तो अब जा रहे हैं। यूनिक वो सामने जी फैमिली जा रही है, वो सामने फैमिली जा रही है। ये हम हैं खच्चर के ऊपर, एक यूनिक एक्सपीरियंस है जी लिटरली। ओ तेरी जब घोड़ा है नीचाई की तरफ हो तो आपने थोड़ा सा पीछे हो जाना है, जब घोड़ा चढ़ाई की तरफ हो तो आपने थोड़ा मजीद पीछे हो जाना है। अब ये घोड़ा ऊंचाई चढ़ रहा है तो मैं ज़रा पीछे हो गया। सिमिलरली घोड़ा नीचे जाएगा तो मुझे थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। चाचा ये पैर में डाल देना, चाचा चाचा एक मिनट, ये पैर में निकल गया था तो ठीक है। घोड़े की राइडिंग भी जो है जब आप इस तरह के डिफिकल्ट ट्रेन में हो तो इज अ चैलेंज। शुरू में टाइम लगता है कि आपको गिरा देगा, लेकिन जब इवेंचुअली बैठ जाते हैं तो फिर आपको समझ आती है ऐसी बात नहीं है। अभी ये घोड़ा क्रॉस करेगा, ओए गिराई ना। मैं एडवेंचर के जो लोग शौकीन हैं उनके लिए तो ये ट्रैक बिल्कुल रिकमेंडेड जी, 100% रिकमेंडेड। आप खच्चर पे आए, मेरे साथ फैमिली से मुझे मजबूरन खच्चर करवाना पड़ा, वरना पैदल ट्रैक भी 3-4 घंटे आपको कम से कम लगेंगे, बाकी 4 घंटे ही लगेंगे। वंडरफुल ट्रैक जी, जो झरने साथ साथ चल रहे हैं और जो एक वैली है और साथ ये वंडरफुल व्यू जी। कैमरा शायद इसको उसकी खूबसूरती को वंस अगेन अपने लेंस में ना समझ सके, लेकिन वंडरफुल। ये जी हम बिलाखिर 20-25 मिनट के बाद टकी टॉप आ गए हैं। ये टकी टॉप है जी, यहाँ तक गाड़ी आती है, इसके बाद गाड़ी नहीं जाती, या आपने खच्चर करना है या आपने फिर ट्रैकिंग करनी है।
इसकी जो डिफ़िकल्टी ट्रैक की, क्योंकि इनके मुताबिक 2-3 दफ़ा मैदान भी आते हैं, बड़ी स्टीप स्लोप भी आगे आएंगी जाके, तो थोड़ी टफ है। जो ट्रैकिंग है बहुत रिलैक्स नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ख्याल करना है। स्पेशली वो लोग जो एस्टमे के लोग हैं जो ओवरवेट हैं मेरी तरह, तो वो थोड़ा सा ट्रैकिंग के लिए ज़रा सोच समझ के आएँ। तो ये जी हम यहाँ पहुँच चुके हैं टकी टॉप। यहाँ पे एक रौनक लग रही है, लोग जो खड़े हुए हैं, और यहाँ थोड़ा सा पानी पीते हैं। भाइयों से कहते हैं हमें पानी भी पिलाएं, हमारा तो गला खुश्क हो गया। और ये हम टकी टॉप पहुँच गए। इसके बाद गाड़ी नहीं फिर जाती जी, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ खच्चर या ट्रैकिंग। ये मेरे साथ मेरी वालदा भी हैं, मैंने इनको भी ट्रैकिंग कराई जी, सॉरी खच्चरिंग कराई है। दिस इज जी टकी टॉप, ये है टकी टॉप आपका। अब यहाँ ये बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर से हमें लेके जाएंगे भाईजान। बड़ी मुश्किल से मैंने बेसिकली ये मोबाइल पकड़ा हाथों में, जो कैमरा स्टिक थी वो बस बच्चों की, ज़रा बच्चे रो पड़े थे, डर गए थे, तो उन्हीं की परेशानी बस वो उधर ही मैं भूल आया। जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो अपने आपको आपने ढीला छोड़ना है, बैलेंस मेंटेन करना है। दिस इज़ द की फॉर हॉर्स राइडिंग, कि आपने बिल्कुल बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। आपकी जो पाँव हैं इसकी रकाबों में, इसको आपने थोड़ा सा अपने वक्त के साथ साथ घोड़े के साथ एडजस्ट करना है, और उस पर थोड़ा सा वजन डालना है ताकि आप रिलैक्स होकर घोड़े पे बैठ सकें। आप अगर पैनिक होंगे या बहुत ज़्यादा उसको ज़ोर से पकड़ेंगे तो आप खुद भी थकेंगे, घोड़ा भी थकेगा। तो ये हम जी अब टकी टॉप से, काफ़ी स्टीप स्लोप है जी, व्यू तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसमें से हम जा रहे हैं जी अब ब्यूटीफुल ट्रैक जी, इट्स अ लवली ट्रैक। फैमिली के साथ इस तरह के ट्रैक में थोड़ी सी आपको ज़रा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आप थोड़े से कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं फैमिली की कंफर्ट को लेके। अगर आप विद फ्रेंड्स हों, दोस्तों यारों के साथ हों या अकेले हों, तो फिर तो खैर कोई इशू ही नहीं। 2 घंटे क्या 6 घंटे भी लग जाएं, और कंफर्ट का आपको पता है हम लोग इतना ख्याल रखते भी नहीं वैसे बाय द वे। तो फैमिली के लिए हम बड़े टची चूजी होते हैं। जो मेरी बेगम है वो बड़ी मुश्किल से घोड़े पे बैठी थी, लालच दे के, प्यार से, गुस्से से, बस बड़ी मुश्किल से बिठाया। फ्रेंड में मैंने ब्लैकमेल किया जी कि बस देखो जी, मुझे तो तुम्हें पता कि अस्थमा का भी थोड़ा सा मसला रहा है पहले किसी ज़माने में, तो मैं तो ये चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, ये ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो पाकिस्तान की बेगमां ज़रा केयरफुल होती हैं टुवर्ड्स देयर हस्बैंड्स। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड बेचारा इतनी मिन्नतें कर रहा है, तल्ले कर रहा है, तो मैं इनकी बात मान ही लूँ। तो बादल नख्वास्ता बैठ तो गई हैं, अब वो मुझसे काफ़ी आगे हैं, शुक्र है मैं थोड़ा उनसे पीछे ही। अगर मैं आगे हुआ तो बस फिर अल्लाह ही खैर करे। ये जी बीच में एक जगह आती है जहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप है, और फिर घोड़ों ने कहा जी आप उतरेंगे, घोड़े के साथ आप चल नहीं पाएंगे, तो 3-4 मिनट का 5 मिनट का पैदल ट्रैक है, फिर आगे से घोड़े फिर बैठेंगे। लेकिन जैनब रुको बेटा एक मिनट,
असल बात ये है कि ये ट्रैक है ये डेंजरस है, ज़रा फैमिली के साथ बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बच्चों को अपने साथ रखें और इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक। जी दोबारा खच्चरों में बैठ चुके हैं और बच्चों को बिठा के आगे की तरफ भेजा है। खुद इनके साथ आ रहे हैं, तो मैं सबसे पीछे हूँ। बच्चे, बेगम और जो ड्राइवर जावेद है, मेरी वालदा, ही सारे आगे हैं। जंगल में से जा रहे हैं। कहते हैं खूबसूरती छुपी होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इतना टफ ट्रैक करके जाएंगे और फिर आपको अंदाजा होगा कि आगे कितनी खूबसूरत जगह है। जहाज बांडा की तरफ गहरे बादल हैं, पहाड़ों में बर्फ भी और गन गरज सुनाई दी है। लोकल्स के मुताबिक ये जो हमें लेके जा रहे हैं कि घंटे ठंडे से ज़्यादा की बारिश नहीं होती, फिर मौसम क्लियर हो जाता है। अब दुआ ये करें कि रास्ते में ये ना कि हम घोड़ों पे और बारिश आ जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमेशा मदद की है, इस तरह की परेशानियाँ आज भी इंशाल्लाह खैरियत से जाएंगे और इंशाल्लाह एंजॉय करके कल खैरियत से वापस आएंगे। और ये ट्रैक आप देखें जी, पैदल चलना ईजी है बनस्बत घोड़े पे हॉर्स राइडिंग करना यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि आप जब घोड़े पे घोड़ा बिल्कुल एक एज पे चल रहा होता है ऑन सर्टन लोकेशन, जब इंक्लिनेशन आए या ऊपर चढ़ाई है तो उस वक्त फिर थोड़ा सा चैलेंज होता है। वो लोग जो रेगुलर हॉर्स राइडिंग नहीं करते, तो इट्स अ थ्रिलर टाइप ऑफ एडवेंचर जो कि लिटरली दफ़ा आपको बताता है कि आप किसी ट्रैक पे आए। तो फैमिली के साथ मैं रिकमेंड नहीं करता। इट्स अ टफ ट्रैक फॉर चिल्ड्रन स्पेशली एंड फॉर एल्डर्स। मैं तो खैर आज ले आया हूँ बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा वरीफुल भी हूँ कि ये थोड़ा सा टफ ट्रैक है। तो खैर एनीवे आप आएँ गाड़ी पे, टकी टॉप तक आएँ। टकी टॉप के बाद आप पैदल आएँ तो टाइम बहुत लगेगा आपको, और खच्चरों में भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्टेमिना या हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात। नहीं आधा घंटा, आप 1.5 घंटे का रास्ता तय कर रहे हो। चाचा ये घर है, क्या चीज है? होटल बना है यहाँ पे कोई मसला तो बंदा रुक भी जाता है। ये रास्ते में जी कुछ घंटे की बात, घंटे सवा घंटे 1.5 घंटे के बाद एक जगह भी होती है, कहते हैं होटल से बना है। खैर अगर बारिश वगैरह हो तो आप यहाँ पे आराम से थोड़ा सा शेल्टर भी ले सकते हैं। लकड़ी क्योंकि यहाँ बेतहाशा मौजूद है वो लकड़ी का, लेकिन कुमराट में मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे दरख्त और जंगल इससे भी घना था। इवेंचुअली दरख्त काटते काटते वो दरख्त काफी कम हो गए हैं। इससे बीज गिरते हैं जो फिर खुद उग जाते हैं, लेकिन जब बीज गिरते हैं, लोकल्स कहते हैं जब लोग चलते हैं तो पैरों में आके बहुत सारे पौधे खराब भी हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज जो मुझे उन्होंने बताई, मुझे समझ में तो नहीं आई, शायद नहीं भी दुरुस्त हो, कि ये जो दरख्त है जो आप सामने देख रहे हैं, ये शायद 50 या 60 साल के बाद इसका तनावर होता है। इसको टाइम लगता है, ये नहीं कि ये कुछ सालों में खड़ा नहीं होता, इसका बहुत टाइम लगता है। आप व्यू चेक करें, मेरी जितनी भी ट्रैवल की वीडियोस है वो मैं सिंपल अपने मोबाइल के कैमरे से बनाता हूँ ताकि एक रियलिस्टिक व्यू आपको मिल सके। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आप ड्रोन शॉट्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि वो आप नेकेड आई से उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो मेरा इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समहाउ थ्रू माई लेंस या थ्रू कैमरा लेंस आप देख सकें कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रैक इज एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशंस आर। और उसके अंदर फिर मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बेसिकली इसका मकसद ट्रांसफर करना है नॉलेज को, ताकि जब आप आएँ तो आपके पास रेडली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने ट्रैवल को एक बाकायदा प्लान करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जो यूट्यूब चैनल है वो इसलिए नहीं बनाया कि उसको मोनेटाइज वगैरह करें, हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को आप सब लोगों से शेयर करना है, ताकि आप पाकिस्तान के डेस्टिनेशन को आ सकें, एक्सप्लोर कर सकें, अल्लाह ताला की कायनात को तक जो है एक्सप्लोर करें, और आपके मुंह से फॉर श्योर निकलेगा सुभान अल्लाह ऑन एवरी स्टेप। ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है जी, ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है। इट्स अ वंडरफुल ट्रैक, लवली ट्रैक।
तो लुक लाइक वी आर इन हेवन। क्यों बच्चों, है ना? वो पहाड़ के पास जाना है। बेटा कितना रह गया, कितना रह गया? आधा घंटा और है। चाचा न्यू पंजाब होटल नहीं है? न्यू पंजाब होटल जहाज बांडा, वहां लेके जाना। अमित जी डर छोड़ो, आप सीन एंजॉय करो जो आगे पीछे है। अम्मी जी जा रही है हमारे साथ साथ। अम्मी जी से मैंने कहा था जी कि रास्ता है पैदल भी और थोड़ा सा पहाड़ी का, लेकिन मेरी वालद मेरी तरह एडवेंचरस हैं, तो उन्होंने कहा जी आई विल गो विद यू। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह, सो वेलकम। लेकिन ये तो इतने आए हैं तो उन्होंने समझ आई कि गलत डिसीजन हो गया है। ये बादल ना वास्ता खैर उनकी कम्फर्ट को हमने बिल्कुल मद्देनजर रखा है, उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बड़े लोगों के लिए दिस प्लेस इज मेरे ख्याल में नॉट रिकमेंडेड। मैंने तो एक वो किया मैंने एडवेंचर, वाला मेरी की एज है 60+, लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत खूबसूरत है। सीरियसली इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये कौन सी जगह जी? इसको गिनचे बोलते हैं। गिनचे। ये जी गिनचे जगह को घंटे डेढ़ के बाद हॉर्स राइडिंग के बाद ये गिनचे जगह आती है। यहाँ भी कुछ शेल्टर्स के लिए कुछ जगह शगह हैं। एक मैदान है ट्रैकिंग के बाद, जहाँ पे आप अगर देखें गिनचे 1.5 घंटे की हॉर्स राइडिंग के बाद ये जगह आई है, और इससे आगे तकरीबन आधा घंटा और है जहाज बांडा का। नहीं भगाना नहीं हो, ये डर जाएगा ये बच्चा डर जाएगा। हमने अभी स्टे किया है। वी आर हाफ एन आवर अवे फ्रॉम जहाज बांडा। आप थोड़ा सा व्यू देखें मेरे साथ। हमने टोटल 6 घोड़े खच्चर हायर किए थे। एक जो घोड़ा है कहते हैं जंगली घोड़ा है, नया घोड़ा था उसका, दूसरी तीसरी राइड थी, वो हमें बीच से छोड़ के भाग गया। तो अब जो ड्राइवर हैं वो आता रास्ता बेचारा को आधा घंटे पैदल चल रहा है, तो इनके मुताबिक जी वो घोड़ी के पीछे तो भाग गया है। पर इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
ये हमारे ड्राइवर किसने मोट लगा आपको व्यू दिखाते हैं। ये सामने जहाज बांडा जी बिल्कुल सामने। अगर आप देखें ये कुछ होटल्स वगैरह सामने आ गए और ये बर्फ का पहाड़ है और सामने जहाज बांडा है। ये सामने जी जहाज बांडा आ गया जी बिल्कुल। खच्चर पे हमें तकरीबन क्या लें 2.25 घंटे लगे हैं। 2.25 घंटों में हम नीचे से ऊपर जहाज बांडा आ गए। ऑब्वियसली अगर खच्चर में 2.25 घंटे लगे हैं तो थ्रू स्टीप मतलब वो इंक्लिनेशन है तो चढ़ाई तो काफ़ी है। तो आप अगर पैदल आएंगे तो मेरा ख्याल में 3.5-4 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस and your companionship. This is the view of entry view of जहाज बांडा। हमारा बादल थक गए, बादल बस अभी गिरने लगा था, बादल ने चढ़ाई थी आकर, बिलाकर हमें बादल ने। This is जहाज बांडा entrance। It's beautiful. It's literally amazing. It's a mountain top, a very mountain top, और साथ पहाड़ है, आपके बर्फ से ढके हुए और भी मौसम बरआलूद है और हल्की की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। दिस इज पाक पंजाब होटल में जाना यार। हाँ न्यू पाक या पाक पंजाब जो भी है वो सामने में है। This is जहाज बांडा। हम जी कुन बांडा पहुंचे और थोड़ी सी बारिश शुरू होगी। सामने मौसम साफ है, पीछे गहरे बादल हैं, बारिश शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे बारिश बस आधा घंटा 1 घंटा रहने के बाद मौसम तो साफ हो जाता है। अभी फर्दर हम प्रोसीड करेंगे कुन बांडा के लिए, खाना वहीं खाएंगे। एक नोट ऑफ कॉशन आप सबको देना चाहता हूँ अपने इस मैसेज के थ्रू के थल से जो आप जीप करवाएं या आप कोई भी खच्चर की सवारी लें तो उनके साथ पहले क्लियर कट बात अपनी तय कर लें। होता ही है कि ये लोग नीचे रेट कुछ कहते हैं, जब ऊपर आते तो ये अपने रेट में कुछ रुपयों का इजाफा कर लेते हैं। जैसे इन्होंने खच्चर का हमसे कहा जी कि हम आपको 1500 में लेके जाएंगे फी घोड़ा और 1500 में वापसी लेके आएंगे, लेकिन जब ऊपर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी नहीं हम तो 1800 आपसे लेंगे। तो ये खैर एक चीज़ मुझे यहाँ के लोगों की मुनासिब नहीं लगी। बेसिकली जब टूरिज़्म किसी इलाके में बढ़ता है तो फिर इस तरह के लोग सामने आते हैं जो कि एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और अपने इलाके को अपने उसको भी बदनाम करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गाड़ी लेते वक्त और खच्चर करते वक्त आप तसल्ली से अपनी बातों को तय करें, वरना आपको फिर ये तंगी का सामना हो सकता है। कुन बांडा में जी सामने गहरे बादल हैं और ये सामने मौसम क्लियर है और बारिश हो रही, बहुत तेज़ तो नहीं लेकिन ठीक ठाक बारिश हो रही है। एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि वेदर क्लियर हो तो हम कुन बांडा जाएं। कुन बांडा भी है, आपको आबशार भी नज़र आती है, एक नागिन की तरह थोड़ी सी आपको लेक भी नज़र आती है जो कि बड़ी खूबसूरत है, बड़ा मैजेस्टिक व्यू है। तो इंशाल्लाह कुन बांडा जाते हैं जो भी बारिश रुकती है। इस वक्त कोई 2:30 बजे, होपफुली 3:30। ये सारा यहाँ सामने से हम ये सारा जहाज बांडा है और ये यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं और वो जो सामने नज़र आ रहा है आपको, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये सामने ये उस पार वो बीन बांडा है। जहाज बांडा, बीन बांडा और बीन बांडा से अगर आप इस तरफ जाएं नीचे की तरफ तो कुन बांडा है और कटोरा लेक इस तरफ से है। ये जहाज बांडा कुन बांडा बीन बांडा के बीच में से जगह जाती है तो वहाँ पे कटोरा लेक है जी।
तो ये इसका व्यू है जी हम जहाज बांडा पे हैं। बारिश हुई है, फिर बादल आ गए और पीछे पहाड़ों में बर्फ़ और शदीद ठंड है। मतलब इतनी ठंड तो इस्लामाबाद में नवंबर दिसंबर में भी नहीं होती, इतनी ठंड यहाँ पे, और शदीद ठंडी हवा चल रही है और बेहद ठंड है जी। तो ये तो शुक्र है अपने साथ हम गर्म कपड़े ले आए थे। आल्दो हम आए तो फचर से है, लेकिन बेयर मिनिमम लोड के साथ, लेकिन शुक्र है कि गर्म कपड़े से थोड़ी सी कसर रहेगी, लेकिन बहुत शदीद ठंड है जी। जब भी यहाँ पे आए तो अपने साथ गर्म कपड़े और साथ अपने ड्राई फ्रूट और कुछ खाने पीने का सामान साथ लेके आए। जहाज बांडा में जी अकोमोडेशन बड़ी बेसिक सी, इस तरह के कमरे नज़र आएंगे आपको, और ये सारी शीट्स लगी हुई हैं। जो आपकी शीट्स होती हैं लोहे की वो लगी हैं। साथ वॉशरूम है, बड़ा बेसिक सा वॉशरूम है, और एक कमरे में 5 मैट्रेस और रज़ाइयाँ बहुत गर्म है जी इनकी, हालांकि बड़ी शदीद ठंड थी लेकिन बड़े कंफर्टेबली सोए हैं। बड़ा बेसिक सा वॉशरूम है, आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। पानी शदीद ठंडा है जी, हैंडल विद केयर। तो इस तरह का वॉशरूम है जी, बड़ी बेसिक सी यहाँ पे फैसिलिटीज हैं। तो इस तरह के आपको जगह जगह रूम नजर आएंगे। रात को ये एक लाइट सोलर पे मगरिब के बाद ऑन करते हैं, सुबह तक ऑन रहती है। बड़ी मध्यम सी लाइट पे गुजारा हो जाता है। और जब भी आप यहाँ पे स्टे करें तो उनसे पूछ लें कि जनरेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि रात को ये 3 से 4 घंटे या 5 घंटे जनरेटर चलाते हैं, ताकि आप अपने गैजेट सेल फोन को चार्ज कर सकें। और बाकी बोन फायर ठंडे मौसम में तो बिल्कुल रिकमेंडेड है जी। रात को हम जब ठिठर रहे थे सर्दी से, तो हमने जब 2-3 घंटे बोन फायर के पास बैठे हैं तो बड़ा सुकून मिला, फिर बड़े सुकून की नींद हमसे। गोइंग बैक फ्रॉम जहाज बांडा टू हमारे जहाज बांडा के सफर का इख्तिताम हुआ। जहाज बांडा के बाद हम यहाँ इसके बाद हम कुन बांडा के कटोरा लेके, उसके बाद फिर यहाँ से हमारी वापसी हुई इस्लामाबाद की तरफ। एक बेहतरीन यादगार सफ़र था, और आप भी यहाँ पे अपने विज़िट को प्लान करें। आई होप कि इन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।